अरे हो जाएगा, वीडियो तो बना लूँ पहले, सब्र करो मामा, आ रहा हूँ मैं। दुनिया हिला रखी है यहाँ पे। वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप रिमेंबर दीज थिंग्स, इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ऐसी चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप को बर्बाद कर सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं। मैंने लोगों के 8-8 साल 10-10 साल पुराने रिलेशनशिप को ख़त्म होते देखा है अपनी आंखों से, अपने सर्कल में। जो मेरे क्लोज़ हैं उन लोगों को मैंने बर्बाद होते देखा है जस्ट बिकॉज वो ये चीज़ें करते थे। सो लेट्स बिगिन। देखो, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि रिलेशनशिप से पहले ना हम लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, लिटरली बहुत कुछ करते हैं। दैट्स हाउ वी आर। हम सामने वाले को एवरी मिनट, एवरी फकिंग सेकेंड हम सामने वाले को स्पेशल फील करवाते हैं, हैप्पी फील करवाते हैं। बट जब वो इंसान रिलेशनशिप में आ जाता है ना हमारे साथ, हम उसको ग्रांटेड लेते हैं, हम उसको बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं कि अब तो आ गया या अब तो आ गई साथ में, अब थोड़ी छोड़ के जाएगा या अब थोड़ी छोड़ के जाएगी। दोनों केसेस में, दोनों के साथ ही होता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है, आपको सामने वाले को ग्रांटेड नहीं लेना है, कभी भी लाइटली नहीं लेना है। वो इंसान आपके रिलेशनशिप में आया है, दैट मीन्स दैट पर्सन एक्चुअली ट्रस्ट्स यू कि आप चेंज नहीं होगे, आप बदलोगे नहीं। इसलिए रिलेशनशिप बनी ना, बिकॉज दोनों के लिए उसका लॉजिक बन रहा था। आपको भी लग रहा था वो इंसान चेंज नहीं होगा, उसको भी लग रहा था आप चेंज नहीं होगे। बट रिलेशनशिप में आने के बाद एक इंसान लाइटली ले रहा है दूसरे को, या हो सकता है दोनों एक दूसरे को लाइटली ले रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा दोनों ये वीडियो देखो। आपको इम्प्रूव करना है, आपको एफर्ट्स लगाने हैं, आप जैसे पहले एफर्ट्स लगाते थे, है ना। आपको याद है ना, जब आप रिलेशनशिप में नहीं थे, सामने वाला अगर नाराज़ हो जाता था, आप कितने एफर्ट लगाते थे उसको मनाने के लिए। कहाँ गए वो एफर्ट्स? वो एफर्ट्स लेके आओ, इम्प्रूव करो। नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप, इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे एज एन इंडिविजुअल। अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करो, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करो। पार्टनर की रिस्पेक्ट करना भूलो मत। पहले आप जैसे अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करते थे, दोबारा वैसे ही करनी है। अपने पार्टनर को ग्रांटेड नहीं लेना है। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। जब आप सामने वाले को ग्रांटेड लेते हो ना, तो सामने वाले को पता चल जाता है। आपको लगता है कि उसको क्या पता चलेगा, बट जब इंसान इतने टाइम साथ में रहते हैं ना, तो सब पता चल जाता है। सामने वाले का अगर ज़रा सा बात करते हुए टोन बदलता है ना, तो आप पकड़ सकते हो कि सामने वाले ने जो बोला इस टाइम पे कुछ अनयूजुअल था, कुछ ऑड था। ये होता है, सबके साथ होता है, दोस्तों में भी ऐसा होता है। नोटिस किया है कभी कि एक ऐसी लाइन जो आपके दोस्त की फेमस लाइन है, जो हमेशा वो आपको बोलता है और हर बार नॉर्मली बोलता है, लेकिन एक दिन वो कुछ इस तरीके से अपने टोन में बोलेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, अभी कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। हो सकता है वो आपसे गुस्सा हो, कोई भी रीज़न हो सकता है थोड़ा सा सार्केस्टिक हो गया हो, तो आपको वो चीज़ तुरंत समझ में आ जाएगी। क्यों? बिकॉज आपको हैबिट है, आपको आदत है उसकी सुनने की। तो यही चीज़ होता है रिलेशनशिप में। जब आप सामने वाले को ग्रांटेड लेते हो ना, तो उसको पता चल जाता है कि आप उसको ग्रांटेड ले रहे हो। अगला ऑप्शन मैं बोलूँगा कि बी अ प्रायोरिटी। किसी की प्रायोरिटी बनो, ऑप्शन मत बनो। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और आप अपने पार्टनर के लिए एक प्रायोरिटी हो ना, वेरी गुड, इट्स द बेस्ट थिंग यू शुड हैव। बट अगर आप एक ऑप्शन हो ना, तो आई विल प्रेफर यू लीव। अब प्रायोरिटी कैसे बनोगे? जब आप अपने आप को प्रायोरिटी सोचोगे। इंसान प्रायोरिटी ज़बरदस्ती नहीं बन सकता, लेकिन आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं मानोगे, सामने वाला आपको प्रायोरिटी कैसे मानेगा? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। आप एक रिलेशनशिप में हो, आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी है, आपका जो पार्टनर है उसके पास अपोजिट जेंडर के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। आपके पास नहीं है उतना। बट आपको क्या लगता है कि यार अगर कल को हमारा ब्रेकअप होता है
तो इस इंसान के पास तो बहुत सारे हैं ऑलरेडी, इसको तो ज़रा सी भी तकलीफ़ नहीं होगी, इसको तो ज़रा सी भी मेरी कमी महसूस नहीं होगी, या इंसान मेरे को मिस नहीं करेगा। अब यहाँ क्या कर रहे हो आप? यहाँ एक तो आप अपने पार्टनर पे शक कर रहे हो, इनडायरेक्टली आपने शक डाल दिया कि हाँ ऐसा हो सकता है भाई। दूसरी चीज़ क्या कर रहे हो, आपने अपने आप को एज एन ऑप्शन ट्रीट किया, आपने अपने आप को प्रायोरिटी सोचा ही नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या सोचना चाहिए? यहाँ पर सोचना चाहिए कि पहली बात तो ब्रेकअप होगा नहीं, और ब्रेकअप हुआ तो कुछ भी नहीं, एटलीस्ट वो इंसान मेरे को मिस करेगा, बिकॉज मैं एक ऑप्शन नहीं हूँ। वो इंसान मेरे लिए लॉयल है, मैं उसके लिए लॉयल हूँ। फ्रेंड्स हैं तो वो फ्रेंड्स हैं। यू आर अ फकिंग बॉयफ्रेंड और यू आर अ फकिंग गर्लफ्रेंड, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ अलग हैं। वो इंसान तुम्हें एक प्रायोरिटी देखेगा, बिकॉज तुम अपने आप को एज अ प्रायोरिटी देख रहे हो, तुम उस प्रायोरिटी के लिए फाइट कर रहे हो, तुम उस प्रायोरिटी के लिए स्टैंड लेते हो। अगर सामने वाला थोड़ा सा भी ढीला पड़ रहा है, थोड़ा सा भी अपना स्टैंडर्ड डाउन कर रहा है, तो यू आर गोना फकिंग टेक योर स्टैंड। क्यों? बिकॉज तुमने अपने आप को प्रायोरिटी बिलीव करवा दिया है कि मैं उस इंसान की प्रायोरिटी हूँ, तो आप प्रायोरिटी बन जाओगे। और अगर आपने अपने माइंड में ही अपने आप को ऑप्शन सोच रखा है, तो भाई फिर तो आप ऑप्शन ही हो, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर तो वो इंसान भी कुछ नहीं कर सकता, वो चाह के भी आपको प्रायोरिटी नहीं बना सकता, क्योंकि आपके माइंड में फिर ये रहेगा कि मैं तो ऑप्शन हूँ, ब्रेकअप के बाद उसको ज़रूरत ही नहीं मेरी। अगला पॉइंट है अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स फीलिंग्स। एक रिलेशनशिप की ना 2 पिलर होते हैं, ठीक है? पहला होता है ट्रस्ट, दूसरी होती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसी? चीज़ों को समझना शुरू करो। सामने वाला अगर अपनी कुछ फीलिंग बता रहा है तुमको, समझने की कोशिश करो। सामने वाला कुछ शेयर कर रहा है तो उसको समझने की कोशिश करो, ज़रूरी है। अब इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, ठीक है? पहली चीज़ होती है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट कहाँ होती है पता है? जब दोनों में से कोई अपनी गलती नहीं मानता। आई एम टेलिंग यू, दिस इज द फैक्ट। दुनिया में आप कुछ भी देख लो, बड़े से बड़ा वॉर, ठीक है, 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर होती है। क्यों होती है? बिकॉज दोनों में से कोई भी घुटने टेकने को तैयार नहीं है, दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और गलती दोनों की है, फाकिन गलती कहीं ना कहीं दोनों ने की है। लाइक आई ऑलवेज से, ताली दोनों हाथों से बजती है। गलती दोनों तरफ से होती है, लेकिन दोनों में से कोई भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, ना सुनने को तैयार। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। आपके लिए आपकी ईगो इंपॉर्टेंट है या आपके लिए आपका पार्टनर इंपॉर्टेंट है? अब यहां पर आप क्या कर सकते हो? यहां पर आप ये कर सकते हो कि जब आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है किसी चीज़ को लेके, सामने वाला आपको बोल रहा है आपका फॉल्ट है, आपका फॉल्ट है, आपका फॉल्ट है, आप बोल रहे हो मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरा फॉल्ट नहीं है, दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही है, वहाँ पर स्टॉप। जहाँ आपको लगे अब ये आर्ग्यूमेंट हो रही है, बढ़ रही है, जस्ट स्टॉप दे। इफ़ यू आर अ बॉय, इफ़ यू आर अ गर्ल, ये एडवाइस दोनों के लिए है। मेरी बात मानो, रुक जाओ, स्टॉप दे, ठीक है? अपनी ईगो मत दिखाओ वहाँ पर, वहाँ रुक जाओ। सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है, उस टाइम पे वो तुम्हें नहीं लग रहा वो बात समझेगा, सॉरी बोलो। डजंट मैटर तुम्हारी गलती थी या नहीं, फकिंग से सॉरी। सॉरी बोलो, हग करो, बिठाओ साथ में, उसको काम डाउन करवाओ, उसके बाद डिस्कशन करो। फिर आर्गुमेंट मत करो, उसके बाद फिर डिस्कशन करो। उसको बताओ तुम्हें क्या फील हुआ, तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारी गलती नहीं है। उससे पूछो कि उसको क्या लगता है तुम्हारी गलती क्यों है, क्यों लगता है उसको ऐसा। अपने आप सोल्यूशन निकलेगा, तुमको पता चल जाएगा कि तुम्हारी गलती थी या नहीं थी। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस तुम्हारी गलती होती है। सामने वाला इतना चूती आदमी नहीं होता या इतना फक्ड अप आदमी नहीं होता वो, ठीक है? इतना फक्ड अप इंसान नहीं होता वो कि बिना बात के तुम्हें कुछ बोल रहा है। वो तुम्हें बोल रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं तुमने वो चीज़ की है, कहीं ना कहीं तुमने उसको डिसअपॉइंट किया है किसी चीज़ में। दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज स्क्रीमिंग एट यू और येलिंग एट यू और आर्ग्यूइंग विद यू, व्हाटएवर।
तो सबसे पहले तो उस आर्गुमेंट को ख़त्म करो, सॉरी बोलो, साथ में बैठो, डिस्कस करो, उसको बताओ कि तुमने ऐसा किया तो क्यों किया, और अगर नहीं किया है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गलती क्या है, उससे पूछो कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ये चीज़ की होगी। अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो सामने, तब सल्यूशन निकलेगा। अगली चीज़ बोलूँगा पोजेसिवनेस। पोजेसिवनेस ऐसी चीज़ है ना, इंडिया में मैस्कुलिनिटी और पोजेसिवनेस इन दोनों को सेम चीज़ मानते हैं, लिटरली गलत चीज़ है। पोजेसिवनेस होनी चाहिए एक रिलेशनशिप की, बॉन्डिंग बोल सकता हूँ मैं, या एक रिलेशनशिप का फ्यूचर बोल सकता हूँ, उसका पोजेसिवनेस डिसाइड करता है अकॉर्डिंग टू मी। ओवर पोजेसिव जो इंसान है वो फिर साइकोपैथ है, उसको भाई साहब दूर करो, लाइफ से जितनी जल्दी हो सके उसको दूर करो, इफ दैट पर्सन इज ओवर पोजेसिव। बट थोड़ा बहुत पोजेसिव होना इम्पॉर्टेंट है, दोनों को समझना पड़ेगा। अगर आपका पार्टनर पोजेसिव है तो आपको समझना पड़ेगा कि पोजेसिवनेस एक ब्यूटी होती है रिलेशनशिप की, एक रिक्वायरमेंट भी होती है, रिक्वायरमेंट भी बोल सकता हूँ, एक रिक्वायरमेंट होती है। जस्ट इमेजिन, जस्ट सपोज, ठीक है, आप एक लड़का हो या लड़की हो, डजंट मैटर, दोनों केस में आपका पार्टनर जो है ज़रा सा भी जेलस नहीं होता, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हो, किसी के साथ भी घूम रहे हो, योर पार्टनर इज़ लाइक ओके, एंजॉय, गुड लक, आपको अच्छा फील होगा, आपको ज़रा सा भी अच्छा फील होगा। आप वो चीज़ अगर इंटेंशनली भी करोगे ना कि आई एम गोइंग विद दिस गाय और आई एम गोइंग विद दिस गर्ल, आपका पार्टनर पॉजिटिव ही नहीं है, ज़रा सा भी जेलस नहीं हो रहा, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। दैट्स माय पॉइंट, नहीं लगेगा। तो पॉजिटिव होना अच्छी चीज़ है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो ना तो फकिंग समथिंग इज रॉन्ग विद यू और समथिंग इज रॉन्ग विद दिस रिलेशनशिप। आपको पॉजिटिव होना पड़ता है, तभी सामने वाले को पता चलेगा कि आप उससे प्यार करते हो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव होने में और ओवर पॉजिटिव होने में बस एक रेत के दाने जैसा फ़र्क होता है। अगर आप अपनी पॉजिटिवनेस की वजह से सामने वाले को हर्ट कर रहे हो, आप अपनी पॉजिटिवनेस की वजह से सामने वाले से लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग विद योर पार्टनर फॉर समवन थर्ड पार्टी और थर्ड पर्सन, दैट्स नॉट फेयर। आपको जेलस होना है, चलता है, आप जेलस होते हो, दैट्स फाइन, दैट्स नॉर्मल, दैट्स फकिंग रिक्वायरमेंट। पता कैसे चलेगा कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो? बट अगर आपका पार्टनर ओवर पॉजिटिव है ना, दैट्स फकिंग साइकोनस। हटा दो उसको अपनी लाइफ से भगा दो। वो इंसान आगे जाके बहुत कुछ करेगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है, ये बढ़ती जाती है, ये बढ़ती जाती है। अगर आप इसको जल्दी डील नहीं करोगे ना इस चीज़ से, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक टाइम पे योर लाइफ विल बिकम अ फक्ड अप, योर लाइफ विल बिकम अ हेल, फकिंग ट्रस्ट मी।